कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, ताकि आप चाहें कि जब भी मैं इस PL/SQL के ब्लॉक को चलाऊं तो इसमें जो डेटा आ रहा है वो डेटा डेटाबेस से उठ के आ रहा है, डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है, और वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो अपना डिक्लेरेटिव सेक्शन में जो वेरिएबल डिफाइन किए वो उन वेरिएबल में चले जाए, और फिर नीचे जो है वो उसको उठ के आ जाए। अगर वो एरर आ जाए, डेटा ना मिले, तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन लगाया था, एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड लगाया था मैंने, ताकि एक्सेप्शन लगे। ठीक है, आजा भाई यार, ये बाइक या तो यहाँ खड़ी कर दो या ऊपर खड़ी कर दो, पर जगह यहाँ, हाँ गेट की तरफ मुंह कर दो इसका। तो भाई डिक्लेरेटिव सेक्शन में हमने डिक्लेयर किया था ताकि वो डिक्लेयर हो जाए, फिर वहाँ पर वापस जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करवा दें। अच्छा, SQL प्लस के इन्वायरमेंट में PL/SQL के किसी कोड को लिखना हो तो सबसे पहले हम उसका सेट सर्वर आउटपुट ऑन करते हैं, सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ता है। सर्वर आउटपुट ऑन क्या है? सर्वर आउटपुट जो है वो एक कमांड है जो कि PL/SQL को डेटाबेस के साथ PL/SQL की कोडिंग को डेटाबेस पढ़ सकता है। जो आप लिखते हो वैसे नहीं पढ़ेगा, बिगिन एंड लिखोगे तो वो नहीं पढ़ेगा डेटाबेस, जब तक उसको क्या नहीं करोगे, सर्वर आउटपुट ऑन नहीं करोगे। ठीक है, सर्वर आउटपुट ऑन नहीं करोगे तो इसका जो PL/SQL को पढ़ने का जो इंजन होता है, कंपाइलर होता है पीछे, तो एक्टिव होगा। ठीक है, आप लास्ट क्लास में थे नहीं थे, तो PL/SQL जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर मैंने बताया था ब्लॉक्स किस तरह बनते हैं। PL/SQL के ब्लॉक, PL/SQL जो छोटा सा ब्लॉक होता है वो बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड पे खत्म हो जाता है। तो बिगिन और एंड के दरमियान जो आपने कुछ लिखना होता है वो बीच में लिखते हो। ठीक है, सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगाते हो, तो सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगाओगे तो वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या तो उसको कर्सर में डालना पड़ेगा या फिर आपको एक डिक्लेरेटिव सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उसको वहां पर मूव करवाना पड़ेगा, फिर आप जो है वो डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक है वो है इसमें ये कॉपी है, या तो आप लोग उसको फोटोकॉपी करवा लो, मैं इसकी मजीद कॉपी नहीं निकाल सका, या फिर आप इसको लिख लेना अपने पास। अच्छा, इसमें ये है टॉपिक है लूप। लूप क्या होता है, लूप क्या होता है और कितनी किस्म के होते हैं। लूप जो है वो PL/SQL में यूज होते हैं। लूप PL/SQL का जो नॉर्मल ब्लॉक होता है वो हमेशा एक वक्त में एक रिकॉर्ड लेके आएगा, एक वक्त में एक रिकॉर्ड लेके आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे जो है वो क्यूरी करनी है कि 7369 एक यूजर है, उसकी सैलरी कितनी है, 7369 की सैलरी कितनी है, तो SQL में तो मैं लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP where EMP and now is equal to 7369। लेकिन PL/SQL के ब्लॉक में ये डेटा इस तरह नहीं आएगा। कैसे आएगा ये मैं दोबारा एक मरतबा आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, ये हम स्टार्ट करते हैं, इसको ऑर्डर टाइगर से करेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, स्क्वाड और टाइगर से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसके बाद दो लाइनें लिखेंगे, सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस 50। ठीक है, इसके बाद चूंकि हम PL/SQL में काम करने जा रहे हैं तो PL/SQL में काम करने के लिए लिखना पड़ता है सेट सर्वर आउटपुट। ठीक है, सर्वर से आउटपुट आना छोड़ देते हैं, उसको कर दें जो मैं क्यूरी लिख रहा हूं उसके अगेंस्ट ऑन। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, इस सर्विस को ऑन करना पड़ता है। अगर आप इस वाइड स्क्रीन पे लिख रहे हो, कोड पे लिख रहे हो, PL/SQL डेवलपर पे लिख रहे हो, किसी थर्ड पार्टी टूल पे लिख रहे हो, तब तो आपको जरूरत नहीं है ऑन करने की। ठीक है, वहां पर तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है, लेकिन इस स्क्रीन पे, वाइड स्क्रीन पे आपको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ठीक है, अब इसके बाद PL/SQL का ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, बिगिन से स्टार्ट होता है, और इस पे कुछ भी लिख रहे हैं नल, और एंड पे खत्म हो जाता है। और जो PL/SQL का ब्लॉक लिखा है आपने, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बैकस्लैश इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सिंपल सा। अच्छा, इसमें बाजों का लड़के ये करते हैं कि बिगिन नल स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब एंटर 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 पे वो आगे बढ़ता जाता है। अब आपने कहा यार मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना,
बल्कि ये क्यूरी गलत है, मैं दोबारा क्यूरी टाइप करना चाह रहा हूँ। तो आप डॉट लगा के बाहर निकल, क्या लगा के, डॉट लगा के बाहर निकल, वरना अगर एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट क्यूरी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या लिखा, बिगिन, और इसमें लिखा नल और लिखा एंड। वो कह रहा है PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि ये जो PLSQL का जो ब्लॉक लिखा है इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। अच्छा, एक तो ये सिंपल सा छोटा सा PLSQL ब्लॉक हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करें तो PLSQL ब्लॉक स्टार्ट होता है डिक्लेयर से। किससे स्टार्ट होता है, डिक्लेयर से, जिसमें डिक्लेयर में कोई भी एक वेरिएबल ले लो, A B C D X Y Z जो भी है। आपने A एक वेरिएबल ले लिया और इसके बाद इसकी डेटा टाइप डिफाइन कर लो। मैंने कहा डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं भाई varchar2 और इसको मैं कह देता हूँ 20। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो, 100 वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद बिगिन, इसके बाद फिर नल लिख दो, मतलब जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है, और एंड लिख दो। इस पे भी कह दिया उसने क्या कि PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली अपडेट कंप्लीट हुआ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई EMP के टेबल से 7369 एम्प्लॉय की 7369 वाले एम्प्लॉय की सैलरी निकालो। अब वो सैलरी निकालने के लिए सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP लिख दोगे आप, सेलेक्ट की कमांड से वो डेटा आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका सेलेक्ट की स्टेटमेंट वाला, ये आप रिपोर्ट्स के हद तक तो SQL को यूज कर सकते हो, लेकिन जब इसको आप PLSQL में यूज करोगे, आपको PLSQL का प्रोसीजर बना दो। PLSQL कहाँ यूज करोगे, फॉर्म में। अब फॉर्म में तो PLSQL यूज होगा, वहां पर तो डायरेक्ट SQL की कोई कमांड आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अब आप PLSQL आप लगा रहे हो और वहां पर कहीं पर सेलेक्ट की कमांड चाहिए, वो सैलरी चाहिए किसी की, तो आप क्या करोगे, तो वहां पर लाजमी PLSQL का ब्लॉक लगाना पड़ेगा, PLSQL का ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अच्छा, PLSQL का ब्लॉक ये कहता है कि जब क्यूरी तो वही लिखेंगे ना, सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP, डेटा तो वहीं से उठाएंगे, तो कहते हैं सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP, सेलेक्ट सेल, जो कॉलम उठाओगे फ्रॉम किसी भी टेबल से, तो जो कॉलम उठाए ना, वो कॉलम खाली ऐसे कॉलम नहीं लिख सकते, उसको लाजमी इनटू करवाना पड़ता है। कहाँ करवाना पड़ता है, इनटू, उसको उस कॉलम्स को उठा के कहीं में टिकना पड़ता है। या तो फॉर्म के फील्ड्स पे इनटू करवा दो, तो फॉर्म के फील्ड आपने बनाए उन पे डायरेक्ट इनटू करवा दो, या फिर किसी वेरिएबल में इनटू करवा दो। तो वेरिएबल हम क्योंकि डिफाइन कर दिया आपने डिक्लेयर का, तो हम ये काम करते हैं, हमने डिक्लेयर लगाया हमने, और यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल इसलिए ABC आप डिफाइन कर सकते हो, मना नहीं करेगा, लेकिन आपके जो बने हुए जो प्रोसीजर्स है या बने हुए जो PLSQL के ब्लॉक्स हैं, आपने तो किसी कंपनी में किसी इदारे में हर वक्त तो नहीं रहना, ऐसा काम लगेगा जाके बाद में आने वाला जो बंदा है उसको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हो ऊपर, वो भी ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करो ताकि उसका भी कोई मकसद हो। सेम वही कॉलम के नाम, सेम वही चीज ना लिखो, कुछ चेंजेस कर लो, अंडरस्कोर लगा लो, V अंडरस्कोर, P अंडरस्कोर, ये पूरे कॉलम का नाम आगे लगा के पूरा नाम लिख के फिर अंडरस्कोर लगा के V P A B C जो भी लगा दो, लेकिन उस वेरिएबल के नाम में जो वैल्यू लिखवा रहे हो, जो सेल लिखवा रहे हो, तो उसमें कोई एक वर्ड सेल का आना चाहिए ताकि पता चले ये सेल है। ठीक है, हम यहाँ पर लगाते हैं V अंडरस्कोर सैलरी, और उसको दे देते नंबर, क्या दे देते नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट एंड। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब डिक्लेरेटिव सेक्शन डिफाइन हो गया। डिक्लेरेटिव सेक्शन में कोई भी सिलेक्ट स्टेटमेंट आप कर्सर के अलावा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप कहाँ लगाओगे, जो आपने काम करना है बिगिन के बाद काम करना। बिगिन के बाद मैंने कहा कि सेलेक्ट और सेलेक्ट सेल इनटू, सेलेक्ट सेल फ्रॉम नहीं लगा, सेल फ्रॉम लगाओगे, एग्जीक्यूट करोगे तो ये एरर देगा। क्या करोगे, इनटू क्लॉज लगाओ, सेलेक्ट सेल इनटू किसमें, V अंडरस्कोर सैलरी, कहां से, फ्रॉम EMP, वेयर EMP NO is equal to 7369। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद आप कहोगे मुझे यार प्रिंट भी करवाना है, दिखाए भी, तो dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और ब्रैकेट में वापस क्या है, वापस में सेल तो नहीं आएगा, सेल तो जो रिकॉर्ड आया वो कहां चला गया,
v अंडरस्कोर सैलरी में, तो जवाब किसमें आएगा? v अंडरस्कोर सैलरी में, v अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, जवाब भी आ गया, एंटर और एंड। और अब अगर आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करवानी है तो डॉट लिखो और बाहर आ जाओ, और अगर करवानी है तो बैकस्लैश एंटर। अब वो क्या कह रहा है? PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन उसके ऊपर रिजल्ट भी दे रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो कितनी रिजल्ट दे रहा है? 800। 800 का मतलब ये है कि 7369 जो भी बनता है उसकी सैलरी कितनी है? 800। अब हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP where EMPNO is equal to 7369। 800। ठीक है भाई, ये PLSQL का ब्लॉक होता है नॉर्मल। ठीक है, अब आज हम पढ़ रहे हैं PLSQL ब्लॉक। तो जो है अब आज हमारा टॉपिक है लूप। लूपिंग क्या चीज होती है? लूप क्या कहलाता है? लूप एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के अमल को लूप कहते हैं। एक ही काम को बार बार कंटिन्यू करने को लूप कहते हैं। PLSQL में चूंकि आपने ये स्टेटमेंट देखी, ये वाली स्टेटमेंट, तो PLSQL में अगर इस तरह की सिंपल अगर कोई आप PLSQL का ब्लॉक बनाते हो तो उसमें एक वक्त में कितने रिकॉर्ड आएंगे? एक ही रिकॉर्ड आएंगे। एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए तो आपको रिटर्न मल्टीपल लगाना पड़ेगा। रिटर्न मल्टीपल लगाना होगा, रिटर्न मल्टीपल रिटर्न लगाना पड़ेगा, DBMS आउटपुट, फिर DBMS आउटपुट। लेकिन अब देखो, अगर आप चाह रहे हो कि भाई इसमें 2 रिकॉर्ड आ जाए तो 2 रिकॉर्ड भी आ सकते हैं। अब 2 रिकॉर्ड कैसे आएंगे? अब आप चाह रहे हो कि यार सैलरी के साथ, सेल के साथ साथ मैं नाम भी उठा लूं, सेल के साथ साथ नाम भी उठा लूं, तो नाम भी उठा सकते हो। अब देखो, डिक्लेयर, लेकिन रिकॉर्ड जो होगा कॉलम मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कितना आएगा? रिकॉर्ड एक ही है। PLSQL के सिंपल PLSQL से रिकॉर्ड एक ही आएगा। कॉलम आप उस रिकॉर्ड के जितने चाहे आप उठा सकते हो। ठीक है, आपने कहा डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद आपने लिखा v ename मुझे उठाना है, मैंने कहा varchar2 और इसको लिख लिया 40। ठीक है भाई, अब मैंने कहा यार v अंडरस्कोर सेल, इसके बाद इसका आ गया नंबर। ठीक है भाई, नाम उठ गया और सैलरी उठ जाएगी। 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, 2 चीजें उठानी है। इसके बाद मैंने कहा बिगिन, और इसके बाद मैं उठाया सेलेक्ट ename और सेल, 2 कॉलम उठा लिए। और मैंने कहा इनटू किसमें? मैंने कहा पहला वाला जो कॉलम है उसको ename में और दूसरा वाला कॉलम है उसको v सेल में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन समझ आई? अच्छा, कहाँ से उठाओ? फ्रॉम EMP, लेकिन वेयर क्या है? EMPNO is equal to 7369। ठीक है, अब आपने कहा यार 2 कॉलम तो आ गए, 2 कॉलम है, रिकॉर्ड कितना है? एक ही रिकॉर्ड है। ये चलने में एक जब प्रोसीजर चलेगा तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। हाँ, लास्ट टाइम मैंने पैरामीटर यूज किया था कि एक मरतबा चले तो 7369 चले जाए, दोबारा चले तो दूसरा आपने अपनी मर्जी से दे दिया, लेकिन एक मरतबा प्रोसीजर चलने में रिकॉर्ड कितना है? एक ही। इसमें एक ही मसला। चलो देखते हैं, रिकॉर्ड एक ही आएगा, कॉलम मल्टीपल आप उठा सकते हो। ठीक है, आपने कहा क्या? DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। अच्छा, मैंने कहा यार पहले उठा लो v अंडरस्कोर ename। क्या उठा लो? v अंडरस्कोर ename, जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, v अंडरस्कोर ename उठा लिया। इसके बाद मैंने कहा DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैंने कहा यार v अंडरस्कोर सेल उठा लो और एंड और बैकस्लैश, ताकि एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखो, पहले उसने क्या उठाया? स्मिथ, और दूसरे कॉलम में क्या उठाया? 800। लेकिन उठाया क्या इसने? एक ही रिकॉर्ड के 2 कॉलम उठा लिए, एक ही रिकॉर्ड के 2 कॉलम उठा लिए। अब हमें क्या चाहिए? हमारी नीड क्या है? हमारी नीड ये है कि हमें अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड उठाने हों, क्योंकि हम SQL का पढ़ने का है, हम क्या पढ़ रहे हैं? PLSQL। देखो, आप SQL एक तरफ रख दो, SQL यूज होगा, लेकिन अब हम क्या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं? PLSQL। तो PLSQL क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम फॉर्म पे काम कर सकें। ठीक है, अब आपको इतनी छोटी छोटी चीजें आप SQL से भी कर दो, लेकिन SQL फॉर्म पे थोड़ी यूज होगा। SQL यूज होगा लेकिन PLSQL के अंदर यूज होगा।
PL/SQL में अगर एक से ज्यादा कॉलम को उठाना हो, तो क्या यूज किया जाता है? लूप। क्या यूज किया जाता है? लूप। ताकि ये लूपिंग चल जाए, एक से ज्यादा रोज आ जाए, एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। तो एग्जीक्यूट कितनी मतलब करना पड़ेगा? एक ही। तो इसलिए यूज होता है लूप, ठीक है। और C++ में क्या इसको यूज करते हैं? एरे यूज करते हैं। और इसमें क्या यूज करते हैं? लूप, ठीक है। आज हम पढ़े लूप समझ आ गया? लूप में क्या होगा? जब एक मतलब क्वेरी लगा दोगे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेकिन पहले हम लूप को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखें। लूप कितनी किस्म के होते हैं वो देखें। लूप जो भाई, लूप के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाल लिया, कोई एक बंदा ले ले, वो कॉपी करवा के सबको दे दे, या फिर नेक्स्ट क्लास का वेट करें, इसमें मजीद कॉपी हो जाएगी। अच्छा, लूप जो होते हैं वो होते हैं टोटल 4 किस्म के। चौथी किस्म जो है वो इंतहाई अहम है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? बेसिक से। जब तक आपको बेसिक लूप का नहीं पता, आप आगे एडवांस लूप भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो लूप कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा लूप होता है फॉर लूप, और चौथा लूप होता है नेस्टेड लूप। ज्यादातर जो हम ऑफिस में यूज करते हैं वो नेस्टेड लूप पे काम करते हैं। नेस्टेड लूप बहुत आगे की लूप्स है, मतलब वो क्यूरीज कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन अगर आप जनरली इस लूप को देखो तो ये 3-3 लाइन की लूप है, इससे ज्यादा भी नहीं है। 3-3 लाइंस पे लूप खत्म हो जाता है, ठीक है। 3-3 लाइन पे लूप खत्म हो जाता है। याद रखिएगा लूप कितने किस्म के होते हैं भाई? 4। बेसिक, व्हाइल, फॉर और नेस्टेड लूप। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले बेसिक लूप। बेसिक लूप क्या होता है? देखो बेसिक लूप, अब लूप चलेगा कैसे? लूप जब भी हमें से चलेगा तो उसको एंड भी बताना पड़ेगा। बिगिन स्टार्ट, बिगिन है, जाहिर बात है मैंने कह दिया कि काम करते रहो, तो बेचारा करना जब मैं उसको एंड पॉइंट ना दूंगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो लूप में भी यही है, उसका एंड पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। अब एक छोटी सी मिसाल जो है लूप की, जो बेसिक लूप है उसमें एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर डिक्लेयर, ठीक है। और से देखिएगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने x। क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया? x, और उसकी डेटा टाइप दे दी नंबर। क्या डेटा टाइप दे दी? नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर आप अच्छा यहाँ पे नंबर तो दे दिया, अगर इसमें कोई वैल्यू मूव करवाना हो ना, अगर कोई वैल्यू भी मूव करवानी हो तो इसका तरीका क्या है? स्पेस देके कॉलन, डबल कॉलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं, सेमीकोलन नहीं, डबल कॉलन, ठीक है। ये और ब्रैकेट ताकि इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मूव हो जाए, कॉलन और ब्रैकेट। इसका मतलब है कि राइट साइड पे जो वैल्यू दे रहे हो वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाए। कॉलन ब्रैकेट का मतलब ये है कि राइट साइड वाली वैल्यू जो आप दे रहे हो वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाए। राइट साइड में मैं दे रहा हूँ 10, क्या दे रहा हूँ? 10। मैंने कह दिया वही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x, और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या मूव कर दिया? 10। मिसाल के तौर पर अगर मैं नीचे एक देखो, अगर मैं यूं करता हूँ ना बिगिन x, मैंने x की वैल्यू क्या दे दी? 10, और मैंने नीचे लिखा बिगिन और dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैं इसको लिख देता हूँ x को, और एंड लिख देता हूँ dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन। तो जवाब क्या है? 10। क्यों? क्योंकि इस 10 को मैंने कहाँ दिया है? x ऊपर। अच्छा, इसके दो तरीके, एक तो ये दे दिया आपने, ठीक है, x नंबर, ऊपर वाला समझ आई? x नंबर डिफाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया, और वेरिएबल में 10 मूव भी करवा दी, वैल्यू में मूव करवा दो, या तो यहाँ वैल्यू मूव करवा दो, ठीक है। इस वैल्यू को नीचे भी मूव करवा सकते हो। नंबर लिखा, बिगिन लिखा, x के अंदर 10 मूव करवा दिया। जो काम ऊपर लिखा था मैंने एक ही लाइन पे x के अंदर 10, और मैंने दो लाइन पे एक वैल्यू डिक्लेयर किया, उसके बाद बिगिन के बाद उस x के अंदर वैल्यू भी मूव करवा दी, और फिर नीचे dbms
आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और फिर इसको कह दिया x। तो दो तरीके, ऊपर वेरिएबल बनाते हुए भी वैल्यू को पास, अगर कोई पास करना है तो पास कर सकते हो, और बिगिन के बाद भी अगर आपको कोई पास करना है तो पास कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ आई? लेकिन ये जो नीचे आपने नीचे जो डीबीएमएस आउटपुट लिखा है, डीबीएमएस आउटपुट किस लिए? प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, अब आपने यहाँ यहाँ से जो लिख दिया है, इसके नीचे सिर्फ डीबीएमएस आउटपुट लिख दिया, इसका मतलब वेरिएबल यहाँ पर मूव हो गया है, पहले इसमें मूव हो गया है। सेकंड में अगर आप देखोगे तो डिक्लेयर x नंबर बिगिन, और आपने कहा x यहाँ मूव नहीं करवा रहे, आप पहले डीबीएमएस आउटपुट का लिख लो, x बाद में मूव करवा लो, तो क्या जवाब आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? ये प्रिंट आपने पहले करवा लिया, वैल्यू बाद में मूव करवा लो, तो जवाब क्या आएगा? ब्लैंक आएगा, नल वैल्यू आएगी। समझ आई? तो इसको ये भी देखना पड़ता। ठीक है, अब देखें मैंने क्या किया, मैं आता हूं लूप के लिए, डिक्लेयर किया x और इसको कह दिया नंबर, और इसके अंदर मैंने मूव करवा दिया 10 वैल्यू। क्या वैल्यू मूव करवा दी? 10। कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितनी वैल्यू है? 10। अगर मैं नीचे कहीं भी यूज करूं तो इसके अंदर क्या वैल्यू है? x के अंदर 10। x का मतलब क्या है? 10। मैंने कहा बिगिन, क्या कहा? बिगिन। और अब इसको मैं स्टार्ट करवा दूंगा लूप, इस पे जो क्या लगा दूंगा? लूप। अब मैं जो भी काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा? लूप में काम करूंगा। जो भी मेरी प्रोग्रामिंग चलेगी वो लूप के अंदर चलेगी। मैंने कहा लूप, क्या कर दिया? लूप। मैंने कहा लूप के बाद मैंने लाइन लिखी है, मैंने कहा dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, बिगिन के बाद मैंने क्या लिख दिया? dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और उसके अंदर क्या रिटर्न करवाया मैंने? x। सॉरी हाँ a। डिक्लेयर मैंने a किया है तो यहाँ पर भी dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर मैंने क्या किया? लगा दिया a। अब क्या होगा? जब लूप चलेगा तो क्या जवाब लेके आएगा? 10, क्योंकि a उसमें है, और मैंने क्या कह दिया? dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन के अंदर क्या मूव कराया मैंने? a। किसके जवाब आया वो क्या है? a आए। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें 10 आ जाएगा, जवाब क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब मुझे 10 नहीं लाना, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर मैं कोई प्रोसीजर मूव करवाऊं कि 10 में प्लस हो जाए 10, कि जो जवाब आया उसमें आ जाए प्लस 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10। इसका मतलब क्या है? वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, वो लूप चलता रहेगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? EBMS आउटपुट इसके अंदर मैं ये करूंगा, एक तो x में ऊपर वो हुआ है, a में 10 मूव है। अब मैं a के अंदर ही a में प्लस करवा दूंगा 10। ये प्रोग्रामिंग है, a में ही प्लस करवा दूंगा क्या? 10। अब इस a में कितना चला गया? a में जब 10, और दूसरे में दोबारा जब लूप चलेगा तो वो क्या लेके आएगा? 20। ठीक है, ये चलता रहेगा 10, 20, 30। अगर मैं इसको यहीं पे एंड लूप करके बाहर निकल जाऊं तो क्या होगा? सिस्टम हैंग हो जाएगा, चलता ही रहेगा 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ अरब तक पहुंच जाएगा, लेकिन इनफिनाइट वैल्यू तक चला जाएगा, लेकिन मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। यहां तक तो समझ आई आपको कि a में मैंने पहले dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन लिख लिया, इसके बाद a के अंदर मैंने मूव करवा दिया। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं कहूंगा कि भाई अब मुझे रोकना भी तो है ना इस काम को। मैं कहूंगा इफ, अब मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा? इफ a अगर बड़ा हो जाए 50 से, देन क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए। कौन एग्जिट होगा? लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, जब एंड इफ लगता है तो खत्म किसको होता है? इफ जब स्टार्ट होता है तो किसको खत्म होता है? एंड इफ पे। किसको खत्म होता है? एंड इफ पे। एंड इफ। ठीक है, और इसके बाद लूप भी बंद कर दो, एंड लूप। ठीक है, एंड लूप,
और सबसे एंड वाला किस पे एग्जिट किया है, जिस पे एग्जिट, जहां पर वो एग्जिट हो रहा है ना, वो एंड में वो वाली वैल्यू दे दे। मैंने मतलब पहले तो डीबीएमएस आउटपुट चलेगा, तो क्या लेके आएगा, सबसे पहले 10 लेके आएगा, फिर दोबारा लूप क्या होता है, लूप ऊपर से नीचे फिर चलता है, फिर दोबारा चलता है, फिर दोबारा चलता है, फिर दोबारा चलता है, फिर यूं सर्कुलेट होता है। तो पहले तो जब डीबीएमएस आउटपुट लाइन की वैल्यू आई तो चूंकि उसमें a में +1 a में प्लस नहीं किया हुआ था, तो क्या जवाब लेके आया पहले 10, क्योंकि 10 कहां से मिला हुआ था उसको, ऊपर से 10 उसको कहां से मिला हुआ था, ऊपर से, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, 10 ले आया, इसके बाद फिर सेकंड में गया, 10 में 10 जमा किया, कितना 20, फिर वो ऊपर से, फिर वो वापस ऊपर से आया, हुआ क्या देखो, लूप चला, डीबीएमएस आउटपुट लाइन इसने काम किया, फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है, पहला लूप चल रहा है, इसके पास क्या वैल्यू थी 10, 2% मूव हुई थी, क्या जवाब दिया इसने 10, ठीक है, 10 जवाब दिया उसने, और सेकंड लाइन पे आया, सेकंड लाइन पे आके इसने a में 10 जमा कर दिया, कितने हुए 20, फिर थर्ड लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे क्या कहना, अगर a 50 से बड़ा हो जाए तो 20 50 से बड़ा होता है, नहीं होता, इसका अगर 50 से बड़ा हो जाए तो एग्जिट हो जाए, एग्जिट तो नहीं हुआ, 20, फिर ऊपर गया, जब ऊपर गया तो उसको क्या मिला 20, उसने क्या प्रिंट कर दिया 20, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद 20 में कितने जमा हुआ है 10, कितने जमा हुआ है 30 में नीचे वाले ने चेक किया, हाँ भाई 50 से बड़ा तो नहीं है, उसे जाने दिया 30, फिर ये ऊपर आया, इसमें क्या दिया 30, जवाब क्या आया 30 में फिर नीचे आया 40 में फिर नीचे आया, ए और ये 50 की कंडीशन, 40 50 से बड़ा होता है नहीं, फिर क्या हुआ, फिर ये ऊपर गया, इसने क्या प्रिंट किया 40, फिर नीचे आया, 40 में जमा हुआ 10 और 40 में जमा 50, फिर नीचे वाले ने चेक किया, हाँ भाई 50 50 से बड़ा होता है नहीं, फिर ये ऊपर गया, इसने 50 प्रिंट कर दिया, फिर ये नीचे आया, 50 में 10 जमा हुए, कितने हुए 60, नीचे आया, हाँ भाई अब 60 या 50 से 60 से बड़ा होता है नहीं, 60 बड़ा होता है 50 से, तो क्या लिखा हुआ है a अगर ग्रेटर देन 50 हो जाए तो ये वापस लिख देगा, रोक देगा, ठीक है। अब कहां रोकेगा, ये हम एंड में लगा देते हैं भाई, लास्ट वाला भी होना चाहिए, तो लास्ट वाले में डीबीएमएस, अच्छा अगर मैं इसके जवाब लास्ट किस पे रोका, 60 पे रोका 50 पे रोका, ये यहां पर देगा, क्योंकि अब ये वाला लूप, ये वाला डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने यहीं पे एग्जिट कर दिया, यहीं पे एग्जिट कर दिया 60 पे, अब ये वाला नहीं चलेगा, और लेकिन मुझे चाहिए क्यों, क्योंकि इसने 50 में a में 60 कर दिया, ऊपर वाले में कर दिया, उसने वेरिएबल तो कर दिया ना उसने, हाँ जवाब नहीं दिया, ये क्यों नहीं चली, ऊपर वाले डीबीएमएस आउटपुट नहीं चली, लेकिन उसने वेरिएबल में तो डिफाइन कर दिया ना, एग्जिट करने के बाद ये नीचे वाले डीबीएमएस आउटपुट में इस a को डिक्लेयर कर दिया। देखो डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और जवाब क्या आ जाएगा a, ठीक है। भाई डिक्लेयर स्टार्ट हुआ था, डिक्लेरेड सेक्शन डिफाइन हुआ, बिगिन स्टार्ट हुआ, इसका लूप डिफाइन हुआ, लूप के बाद एंड हुआ, क्या बिगिन एंड हुआ नहीं हुआ, जो स्टार्ट करोगे उसको स्टॉप करना पड़ेगा, डिक्लेयर स्टार्ट हुआ, डिक्लेयर लगा, बिगिन स्टार्ट हुआ, बिगिन हम यहां पर बंद करेंगे, लूप स्टार्ट हुआ, लूप के बिगिन के अंदर ही बंद करेंगे, इफ स्टार्ट हुआ, इफ को इसके अंदर ही बंद करेंगे, लूप के अंदर बंद करेंगे, ये आगे पीछे बंद नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर चल रहा है उसके अंदर ही बंद होगा, बिगिन एंड एक ब्लॉक है, इसके अंदर लूप और एंड लूप, लूप के अंदर इफ और एंड इफ लूप के अंदर ही बंद होगा, पता चला एंड इफ आप लूप के एंड लूप के बाद लगा रहे ये नहीं है, एरर दे देगा, इस चीज का लाजमी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। अब आपने कहा ठीक है ये हुआ, ये हो गया, देखो क्यूरी आई आपके पास लिख के, क्या आया 10 20 30 40 50 60, समझ आई। अब आप बोलो यार आखिरी वाला क्या काम कर रहा है, आखिरी वाला क्या काम कर रहा है, आखिरी वाला ये 60 नंबर लेके आ रहा है, अगर मैं आखिरी वाला डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन नहीं लगाता तो क्या होगा, ये यहीं पे आगे एग्जिट होकर बाहर निकल जाएगा, ये 50 तक लाएगा, क्योंकि 50 वेरिएबल में मूव करके वो उसने वैल्यू ले आया, अब 50 में प्लस 10 10 हुआ, 50 और 10 कितने हुए 60 हो गए, लेकिन इस एंड ने उसको रोक दिया,
उसको लूप को दोबारा चलने से मना कर दिया। अगर लूप दोबारा चलता तो ये 60 इसमें जाता और फिर ले आता। मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली क्यूरी हटाता हूँ। ठीक है, एंड लूप के बाद डीबी में आउटपुट लेने लगा। डबल क्लिक लगाना, बिगिन का एंड लगा दिया। कहां तक लेके आया? 10 20 30 40 50 60 लेके नहीं आया। तो 60 कौन सा डीबी में आउटपुट लेके आया? 60 नीचे वाला डीबी में आउटपुट लेके आया। समझ लो बात को, ऊपर वाला नहीं लाया था। ऊपर वाला कहां तक लाया था? क्लियर है भाई? ठीक है, अच्छा भाई, अब हम इसमें काम करते हैं। एक और प्रोसीजर लगा रहे हैं। हमने कहा a, हमने कहा v अंडरस्कोर, एक और नंबर लिख देते हैं x। क्या लिख लेते हैं? x। और हमने कहा नंबर, क्या लिख दिया? नंबर। एक में तो ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था ना, अब हम इसमें ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रहे, अब हम नीचे डिक्लेयर कर रहे हैं नंबर। ठीक है, और हमने कहा यार इसको बिगन, और हमने x में मूव करवा दिया 0। क्या मूव करवा दिया? 0। ठीक है, अब हम नीचे आए। अब हमने कहा लूप, क्या चल रहा है? लूप चल रहा है। अब लूप क्या करेगा? हमने कहा dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन x। हाँ भाई, जब लूप चलेगा तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने क्या डिफाइन कर दिया? 0। अब मैंने कहा कि भाई जो भी वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है वो किस में पड़ी हुई है? x में पड़ी हुई है। x में प्लस कर दो, x में प्लस कर दो 1। क्या कर दो? 1 प्लस कर दो। ठीक है, ओके, अच्छा। और फिर मैंने लिखा, अब मैंने x में वो तो करवा लिया, लेकिन इसको एग्जिट भी तो करवाना ना। मैंने कहा इफ x अगर बड़ा हो जाए 15 से, देन क्या करें? एग्जिट हो जाए। 15 से बड़ा हो जाए तो एग्जिट हो जाए। एंड इफ लगाया है तो उसको एंड इफ भी तो करोगे ना। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा भाई एंड लूप को भी एंड कर दो। ठीक है, और फिर एंड क्या चलाया उसने? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 तक चला दिया। अगर 15 से बड़ा होता है तो फिर अगर मैं इसमें लिखता हूं बड़ा हो या बराबर हो, कब निकाल दें? तो फिर ये कहां तक क्यों जाएगी? अगर मैं कहता हूं बड़ा हो या फिर बराबर हो 15 के, तो फिर एग्जिट हो जाए। तो फिर ये जो 0 1 2 3 काउंटिंग हुई कहां तक जाती है? 14 तक जाती है। कहां तक जाती है? 14 तक। अगर मैं कहता हूं कि भाई x जो है वो बड़ा हो या बराबर हो किसके? 15 के, तो फिर काउंटिंग कहां तक जाएगी? 14 तक। 14 तक जाएगी ना। 15 उसको मिलेगा, तो मैंने बताया मैं 15 या तो ग्रेटर हो या बराबर हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन तो था नहीं, इक्वल टू था। इक्वल टू तो था, तो क्या किया उसने? एग्जिट कर दिया। एग्जिट करके लिया। तो भाई ये सिंपल सा लूप होता है, और ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बेसिक लूप। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं कि जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि एक से ज्यादा और एक और प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। सर इसमें 0 0 1 करवा सकते हैं? हां, 0 0 1 भी करवा सकते हैं। 0 0 1 भी करवा सकते हो। देखो 0 0 1 हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? हमने कहा कि भाई डिक्लेयर किया, और हमने कहा x, इसको कर दिया नंबर। क्या कर दिया? नंबर। ठीक है, दोबारा एक बार देखो, बिगिन किया, और हमने कहा इसमें कि भाई x में मूव कर दो 0। क्या मूव कर दो? 0। ठीक है, और dbms आउट, एक मिनट,
ठीक है। अच्छा मैंने कहा डिक्लेयर x नंबर बिगिन, मैंने कहा x में 1 डाल दो, क्या डाल दो 1, ठीक है। और फिर dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन के अंदर x ऐसे नहीं दो, x ऐसे नहीं दो, बल्कि इसको क्या करो l पैड करवा दो, क्या करवा दो l पैड करवा दो, l पैड करवा लो। किसको l पैड करवाओ, x को l पैड करवाओ, l पैड सीख चुको ना भाई, l पैड करवा लो किसको, x को। किससे l पैड करवा लो, मैंने कहा 4 डिजिट तक l पैड करवा दो, किससे 0 से, क्योंकि 0 को मुझे कोटेशन में क्यों लिखना पड़ा, उल्टे हाथ पे आएगा तो कैरेक्टर आएगा ना, मैंने कहा ये आ जाए, ठीक है। फिर ये हो गया x। अच्छा फिर मैंने क्या कहा कि भाई इसको ये करवा दे और फिर x के अंदर मूव कर दे x प्लस 1, क्या मूव कर दे x प्लस 1, x प्लस 1 मूव कर दे। अच्छा x प्लस 1 मूव करेगा तो क्या होगा x, अच्छा इसमें एक छोटी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। अच्छा वो हमने x में तो वही 1 2 3 डाला ना, x प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये लूप के अंदर किया था हमने, लूप के बाहर किया था, ये लूप के अंदर किया था। अच्छा dbms आउटपुट लूप के अंदर करना पड़ेगा, डिक्लेयर x नंबर बिगिन, ठीक है। हमने कहा x में 1 मूव कर दे, फिर हमने कहा लूप, क्या चलाए लूप चलाए, dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और हमने कहा l पैड करे किसको, x को 4 डिजिट तक और 0 लेके आए, ठीक है। और फिर क्या करें, x में x प्लस 1 कर दे, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 15 देन exit and if and loop and, इसमें एरर क्या दिया इसने, एलपैड को बंद, एलपैड का भी तो ब्रैकेट है ना, एक पुट लाइन का ब्रैकेट है और एक एलपैड का भी ब्रैकेट है। ट्रिपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक लीजिए, ठीक है। अगर उसको मैं 999 तक ले जाऊं, 999 तक ले जाएगा, 999 तक ले जाऊं वहां तक ले जाएगा। देख रहे हो प्रोसीजर कितना बड़ा चल गया, लेकिन एक जगह पे आ गया स्टक हो जाएगा, अभी चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये देखो लूप जो है वो कितना मतलब इनफिनिट वैल्यू तक चल रहा है, इनफिनिट वैल्यू तक चल रहा है। एंड लूप लाजमी देना पड़ता है, अगर मैंने एंड लूप नहीं दिया होता तो ये 999 के बाद भी ये चलता ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो फॉर्म्स के अंदर जो है लूपिंग में, फॉर्म्स के अंदर डेटा के अंदर फेंकने के लिए क्या चाहिए, सेलेक्ट की कमांड नहीं बल्कि लूप चाहिए। देखो 999 पे आ गया लूप, समझ रहे बात। अभी तो हमने पढ़ा है बेसिक लूप, बेसिक लूप समझ आ गई आपको, लूप लगा लोगे, लूप लाजमी लगेगा, ठीक है। लूप की प्रैक्टिस भी करना, लूप इंतहाई अहम है। इसके बाद जो है एक अहम टॉपिक है वो फॉर लूप है।
अच्छा, इसके बाद दो लूप है। एक तो बेसिक लूप आपको पता चल गया, बेसिक लूप, वाइल लूप और फॉर लूप, ये तीन लूप होते हैं। नेस्टेड लूप तो ये होता है कि लूप के अंदर लूप लगाना। एक लूप का आइडिया समझ लें तो लूप के अंदर लूप भी लगा लो। एक लूप चल रहा है उसके अंदर लूप, एक लूप उसके बाद एक लूप। सर बिगिन के अंदर मैंने दो पिछली क्लास में बिगिन लगाना सिखाया था। बेसिक लूप समझ गए तो आप वाइल लूप और ये जो फॉर लूप है ये इनमें फर्क क्या है। बेसिक लूप जब चलाते हो तो उसका एग्जिट पॉइंट आपको बताना पड़ता है, कहाँ पे खत्म करना है उसको, ठीक है, कहाँ पे खत्म करना है उसको बकायदा तो आपको बताना पड़ता है। इफ ये हो जाए तो लूप बंद हो जाए, एंड लूप हो जाए, इफ ये हो जाए तो लूप बंद हो जाए। लेकिन वाइल लूप और फॉर लूप में ये स्टार्टिंग में बताना पड़ता है, स्टार्टिंग में बताना पड़ता है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं वाइल। वाइल लूप किस तरह यूज होता है। वाइल लूप का भी तरीका वही है, डिक्लेयर ठीक है। मैंने कहा x और उसको ले लिया मैंने नंबर और उसके अंदर मूव कर दिया 10। क्या मूव कर दिया 10, ठीक है। और मैंने लिख दिया बिगिन और अब पढ़ रहा हूं मैं, अब जो है वो हम पढ़ेंगे वाइल लूप। क्या कौन सा लूप? वाइल। अब मैं कहूंगा वाइल, क्या वाइल, वाइल और इसके बाद जो होगा x इज ग्रेटर देन 15। इसका मतलब है कि वाइल x जो है वो 15 से बड़ा हो जाए तो एग्जिट हो जाए। ये यहीं पे आपने लिख लिया वाइल x इज ग्रेटर देन 15, समझे? x इज ग्रेटर देन 15 वाइल जब तक x 15 के बराबर हो जाए ये लूप चले। x बड़ा हो जाए 15 तक, x बड़ा हो जाए 15 तक तो ये लूप चलता है। क्या लूप? वाइल x इज ग्रेटर देन 15 लूप, ठीक है। क्या तरीका? वो ये dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन और आपने कहा यार x आ जाए। और सेकंड लाइन पे क्या करें? सेकंड लाइन पे x में +1 कर दे
एंड लूप एंड। अच्छा ये क्या है? TBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। अच्छा एंड में एक लूप एंड में लगेगा। क्या लगाया मैंने? x+1। तो चल रहा है, रिटर्न क्यों नहीं हो रहा? अच्छा तो ये क्या कह रहा है कि while ये लूप तब तक चले जब तक ये 15 से छोटा ना हो। 15 से बड़ा था वो तब चलेगा जब वो 1 में कुछ वैल्यू आए। वो मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो रहा था लेकिन इसमें वैल्यू जो ये चाह रहा था वो नहीं आ रही थी। मतलब x में 1 हुआ और फिर कहा कि ये लूप कब चले जब ये इसमें वैल्यू क्या है, x से बड़ी वैल्यू है। अब while x is greater than 15, अब x is greater than 15 लूप x में चूंकि ये 1 मिला इसको, x में यहाँ पर 1 मिला, 1 में प्लस 1 हुआ, क्या जवाब आया? x जब ये स्टार्ट हुआ सबसे पहले x में मैंने 1 यूज कर दिया इसे और मैंने लूप को बता दिया कि x बड़ा हो, x ग्रेटर देन हो तब ये लूप स्टार्ट हो। अब इसको x क्या मिला? 1। क्या 1 15 से ग्रेटर देन है? नहीं। तो ये नोट करा लगेगा ये कि कब से चले, कब स्टार्ट हो? x is less than 15, x less than 15 तक ये चले और उसके बाद एग्जिट हो जाए। तो x less than 15 तक तो चला ये 15 तक और फिर लास्ट में जो है जो उसके पास बफर में जो वैल्यू पड़ी थी वो उसने दिखा दिया 15 तरीके का। वही बेसिक लूप वाला जो है कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, व्हाइल लूप के अंदर ही कि आप एंडिंग पॉइंट बता देते हो उसमें क्या है, उसमें आपको एग्जिट पॉइंट बताना पड़ता था। इफ ये ग्रेटर देन 15 हो जाए या लेस देन 15 हो जाए तो एग्जिट हो जाए। तो इसमें स्टार्टिंग में आप बता देते हो कि भाई लूप को स्टार्ट कहां तक रखना है, लूप को स्टार्ट कहां तक रखना है। तो लूप को कहां तक चलाना है? जब तक ये 15 से लेस देन है, जब तक ये 15 से लेस देन है तब तक चलाओ उसको। अब इसको ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर डिक्लेयर में, वैल्यू क्या नहीं 1, नीचे आया लूप चला, व्हाइल लूप क्या कर रहा है? कब तक चलाना है? जब तक ये 15 ना हो जाए, जब तक ये 15 ना हो जाए। अभी जब तक ये 15 ना हो जाए तो अभी इसको क्या मिला है? 1। तो लूप चला, लूप ने रिटर्न किया था वैल्यू, तो 1 + 1, 1 में 1 जब हुआ 2 हुआ, जवाब क्या आया? 2। मतलब जो है वो कंडीशन तो ट्रू रही, फिर ऊपर गया ये, इसको 2 मिला, इसको क्या मिला? 2। गिवन के अंदर ही घूम रहा है, इसको 2 मिला, 2 मिला। 2 क्या लेस देन 2 ग्रेटर देन 15 तो नहीं है ना, तो उसमें 1 मिला, 2 में प्लस 1 होगा, कितने होगा? 3। नीचे आया फिर उसने प्रिंट कर दिया 3। इसी तरह चलता गया, यहाँ तक आया 14 में प्लस 1 हुआ, 14 में प्लस 1 हुआ, कितना हुआ? 15 की क्यूरी ऊपर पहले हो चुकी थी, तो वह लेस देन है या नहीं है? ठीक है, तो इसलिए 15 उसने प्रिंट कर दिया। अब तो दोबारा ऊपर गया 15 और 1 कितना हुआ? 16। 15 में जब ये वापस आया 15 में कितना हुआ? 15 और प्लस 1 16। तो 15 इज ग्रेटर देन, ये नीचे आने नहीं दिया इसलिए ये फिर हो गया 15 इज ग्रेटर देन x। तो 15 ग्रेटर देन x है तो इसने नीचे ना प्लस किया और ना उसने प्रिंट करवाया बल्कि एग्जिट कर दिया। लूप चलाई, लूप ने यहीं पे रोक दिया, x इज लेस देन 15 तक रोक दिया कि भाई चलाना कहां तक था? लेस देन 15 तक चलाना था। अब क्योंकि तुम 1 प्लस करके आ रहे हो तो फिर इसको नहीं 1 प्लस करने नहीं देगा, 16 तक जाने नहीं देगा, तो जो वैल्यू थी वो वहीं पे।
ये क्या कहलाता है भाई? व्हाइल लूप। क्या कहलाता है? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। डिक्लेयर किया x, मैंने किया इसको नंबर, ठीक है, और इसमें मूव करवा दिया 10। क्या मूव करवा दिया? 10। और मैंने कहा बिगिन, स्टार्ट हो। क्या स्टार्ट हो? व्हाइल, जब तक x लेस देन 100 हो चलता रहे। x लेस देन 100 हो, ये चलता रहे। क्या चलता रहा? लूप चलता रहा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो x में मूव करवा दो 10, x में ही 10 मूव भी करवा दो। और फिर मैंने कहा dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, क्या जवाब आ जाए? x, ठीक है। और एंड लूप, और एंड 10 20, पहला 10 उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब प्रिंट करवा रहे हो वो 10 में जमा करवाने के बाद करवा रहे हो। तो 10 और 10 कितने होगा? 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 लेने के बाद जब वो ऊपर गया तो लूप ने रोक दिया उसको। क्यों? क्योंकि लेस देन 100 तक चलाना था, ग्रेटर देन 100 तक नहीं चलाना था। तो लेस देन वाली कंडीशन जो लेस देन 100 तो 99 तक नहीं चलेगा। 99 तक चलेगा ना, 1 थोड़ी प्लस कर रहे हो, 10 जमा कर रहे हो। लेस देन इक्वल टू 100 हो तो 100 आना चाहिए। लेस देन 100 देखो वो ये सबसे पहले तो बात ये 99 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस 1 तो हम नहीं करवा रहे। हम कितने जमा करवा रहे हैं? 10 जमा करवा रहे हैं। तो जो फिगर होगा वो 10 से डिवाइड होने वाला होगा। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। कंडीशन क्या चली? डिक्लेयर x में क्या वैल्यू गई? बाय डिफॉल्ट 10, ठीक है। नीचे है लूप चला। लूप क्या है कि भाई इसको कहां से चलाना है? 100 से नीचे तक चलाना। जब तक इसकी वैल्यू को 100 इक्वल टू भी आएगा तो इसको रोक देना। 100 के बराबर भी आएगा तो इस लूप को रोक देना, ठीक है। अच्छा क्या मिला इसको? 10 100 से छोटा है, 10 100 से छोटा है, चला लूप चला। 10 100 से छोटा है, लेकिन 10 में 10 जमा हुआ तो क्या जवाब है? 20 है। 20 प्रिंट हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर ये 20 ऊपर गया, x 20 100 से छोटा है नहीं, तो 20 में 10 जमा हुआ है 30 यहाँ तक आ गया, प्रिंट हो गया। ये कहाँ तक गया? 80 तक। 80 ऊपर आया दोबारा, 80 100 से छोटा है चलेगा, बोला ना 80 100 से छोटा है चलेगा। 80 में 10 जमा हुआ कितना हुआ? 90 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 90 आ गया, 90 फिर ऊपर गया, 90 100 से छोटा है, 90 100 से छोटा है, छोटा है। तो 90 में 10 जमा हुआ है, कितने हुआ है? 100 प्रिंट हो गया। फिर 100 ऊपर गया, फिर 100 ऊपर गया। जब 100 ऊपर गया तो 100 लेस देन 100 तो नहीं है, तो छोड़ दिया। बात समझ आ रही है? क्योंकि हाँ नहीं प्लस 1 ऐड करवाना मतलब 99 तक आएगा। 100 लिखा हुआ तो इक्विवेलेंट शो चल है तो 100 तक लेस देन 100 तक है। क्या मतलब लेस देन 100? 100 तक क्यों जा रहा हूं? तो 99 तक जाना चाहिए। 99 कितना? लेस देन है ना सर, 100 से मतलब कम भाई 100 से छोटा है, लेस देन ग्रेटर होता तो देखो ये असल में ये चीज है कि ये प्रिंट कहां करवा रहा है? प्रिंट किस स्टेज पे करवा रहा है? प्रिंट किस स्टेज पे करवा रहा है? भाई 90 है, पहले 100 प्रिंट हो जाता था नीचे। हां जो पहले 100 प्रिंट हो जाता ना, अब ये 90 में 10 ऐड कर दिया, फिर वो प्रिंट हो गया। हां फिर वो कंडीशन दोबारा चेक करेगा तो बिल्कुल देखो पहले इसकी आपको कंफ्यूजन ये मिटा देता हूँ भाई। ये dbms आउटपुट उठा के मैं इसके नहीं, ये नीचे नहीं लगा सकता। चलो यहाँ लगा के देखता हूँ। इस पे भी 100 तक तो जाएगा ही। अच्छा इस पे 90 तक लगेगा। देखो ऊपर से देखो, ये मैंने dbms आउटपुट ऊपर लगा दिया,
ठीक है, क्या किया इसने इस कंडीशन के ऊपर डिक्लेयर x क्या किया नंबर 10 दूर हो गया, ठीक है। बिगिन क्या हुआ, x में क्या हुआ 10, कंडीशन कैसे स्टार्ट हुई वाइल से क्या वाइल लूप ये कह रहा है कि भाई 100 से नीचे होना चाहिए, 100 से लेस देन या इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 100 से ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 100 से लेस होना चाहिए। तो वैल्यू क्या आई 10 100 से छोटा है नहीं, बड़ा होगा 10 100 से छोटा है ना, 10 जब 100 से छोटा है तो क्या किया उसने 10 प्रिंट करवा दिया, ये देखो 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट करने के बाद इसमें 10 पे 10 जमा भी कर दिया, कितने हुआ 20 के ऊपर किया तुम्हारा 10 में 10 जमा होगा तो ये कितना हो गया 20। अब 20 जब ये वाली कंडीशन जब लूप दोबारा चलता है 20 100 से छोटा है, 20 100 से छोटा है, प्रिंट करवा दिया। फिर 20 पे 10 जमा हुआ 30 ऊपर गया, 30 100 से छोटा है, इसी तरह 80 तक गया। यहाँ पर 70 था, 70 जमा हुआ 10 80 ऊपर गया, 100 से छोटा है, उसको प्रिंट करवा दिया नीचे सेकंड लाइन पे प्रिंट करवा दिया। फिर 80 में जमा हुआ 90 पे ऊपर गया, 90 100 से छोटा है, 90 100 से छोटा है, प्रिंट करवा दिया। फिर 90 प्रिंट हुआ, 90 में 10 जमा हुआ 10 फिर ऊपर गया, अब कितने बन गए 100 से छोटा है, होता है 100 से छोटा नहीं होता तो रोशनी का किया एग्जिट कर दिया। देखो आपका जो डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन ये लगा हुआ कहां था, ये इसको देखो, इसको नहीं देखो यार ये क्या कंडीशन है, उसको ध्यान में रखो कि आपने डीबीएमएस आउटपुट पुट लाइन लगाया कहां था, क्या प्लस होने के बाद लगाया था या प्लस बाद में करवाया था, कंडीशन के बाद करवाया था, तो ये है ठीक है भाई। मतलब ये कि कंडीशन जहां कंडीशन की फौरन बाद आप अपना रिजल्ट डिफाइन कर दो, कंडीशन जहां डिफाइन की उसके फौरन बाद अपना रिजल्ट डिफाइन कर दो, आई समझ में, ठीक है। इसी तरह एक लूप है फॉर लूप, कौन सा लूप है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का तरीका क्या है, वो भी है ये डिक्लेयर, भाई ये व्हाइल लूप समझ आया आपको, व्हाइल लूप समझ आ गया, डिक्लेयर x नंबर और उसके अंदर मूव कर दिया 10, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप, कौन सा लूप स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप जारी बात है, व्हाइल लूप तो व्हाइल से स्टार्ट होगा, फॉर लूप फॉर से स्टार्ट होगा, फॉर, ठीक है। फॉर के बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ना x इन, फॉर x इन, हमने ये भी बता दिया भाई कहां से कहां तक ले जाना है, हम यही भी डिफाइन कर देंगे कि इसको कहां से कहां तक ले जाना है। हमने कहा कि भाई इसको 10 से 100 तक ले आना, कहां तक ले आना, 10 से 100 तक ले जाना है लूप, 10 से 100 तक ले जाना है, हमने ये भी डिफाइन कर दिया डॉट डॉट लगा के, ठीक है। अब डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और हमने कहा कि भाई x दे दो एंड लूप, ठीक है। अब क्या सबसे इजी लूप फॉर लूप, पहले डिफाइन कर दो तो कहां से कहां तक चलेगा, इससे ज्यादा, ठीक है। दोबारा बताऊं, डिक्लेयर, ठीक है, ए नंबर, बिगिन के बाद ए के अंदर कोई मूव भी तो करवाना है, ए के अंदर मैंने मूव करवा दिया, क्या मूव करवा दिया 1, क्या मूव करवा दिया 1, और फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने ऊपर ही मूव करवा दिया था डिक्लेयर में, अब मैं बिगिन के बाद मूव करवा रहा हूं, ए में क्या मूव करवा दिया, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, डिक्लेयर, मैंने कहा ए नंबर बिगिन, मैंने कहा ए के अंदर मूव करवा दो 1, ए के अंदर क्या मूव करवा दो 1, फॉर ए इन, फॉर का लूप, फॉर जो ए है ए इन,
ए कहां से स्टार्ट करो, मैंने कहा ए स्टार्ट करो 0 से, या 1 तो है वैसे भी, मैंने कहा 1 से कहां तक चले जाए 10 तक। लूप dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और मैंने कहा भाई ए दे दो, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ भाई, 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया ये, ठीक है भाई। और बाकी जो लूप होता है वो लूप के अंदर लूप चलाना होता है, लेकिन मेजर लूप जो है ये 3 है, ये आप याद रखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बता दिया ना, डॉट डॉट करके बता दिया। 1 से कहां तक चला है, 10 तक चला है, 1 से 10 तक चला है, बता दिया आपने। 1 डॉट डॉट 10 माइनस 9, 10 माइनस 1, तो कहां तक लेके जाएगा ये, 9 तक लेके जाएगा। इसको पैरामीटर बोल्ड में दे किस लिहाज से, x और x डिक्लेयर करो, हाँ x ले दिया और x ले दिया, उसमें वैल्यू पुट करें क्लास में आके, हाँ वो तो फिर बेसिक लूप यूज करो ना। देखो ये कंडीशंस है, अब आपका माइंड काम करेगा, आपका एक्सपीरियंस काम करेगा कि भाई आपको लूप कौन सा लगाना है, किस कंडीशन पे कौन सा लूप यूज करना है, ठीक है, तो किस कंडीशन पे कौन सा लूप यूज करना है। तो फिक्स हो जाएगा कहीं पे भी 114 चलाना, हां फिक्स हो जाएगा नाउ कहीं पे अपनी मर्जी से चलाना है, तो फिर आप फंक्शन बनाओ, फिर आप फंक्शन बनाओ, फंक्शन यूज करो, तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर दो ना, तो 8 पोर्ट हो जाएगा। नहीं लूप कहाँ यूज होता है, लूप यूज कहाँ होता है, लूप सबसे बेहतरीन चीज है, लूप यूज होता है ऐसे फॉर्म पे, आपको अगर मुझे फॉर्म बनाना मास्टर डिटेल, डेटा फेच करवा के लाना है, डेटा फेच करवा के लाना है, मेरे पास है वो एक फॉर्म है मास्टर टू डिटेल, मास्टर में मैं बटन लगा रहा हूँ रिफ्रेश का, मास्टर पे जैसे ही कोई कोड नंबर लिख के डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट ओके हुआ तो दूसरा बनेगा, दूसरा ओके हुआ तो तीसरा बनेगा। इन्वेंटरी का मॉड्यूल ले लो अपने ध्यान में, इंडेंट होगा तो कोटेशन बनेगी, इंडेंट होगा तो माल आपको मिल सकता है, कोटेशन होगा पार्टियों से रेट लोगे तो परचेज ऑर्डर बन सकता है। 3 पार्टी है, 3 सप्लायर है, 3 मुझे माल बेचते हैं, एक मुझे 3 वाले रेट दे दिए, एक ने 100 रुपए दिया, एक ने 90 रुपए दिया, एक ने 110 रुपए दे दिए, क्वालिटी अच्छी थी 100 वाले की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मैंने कहा 100 रुपए वाले का माल ले लूं, इसने मुझे जो दिया है मैंने अपने पास कोटेशन डाल दी, कोटेशन डाल दी, उमर सप्लायर है, इसने फला चीज बेच रहा है, मुझे कितने का बेच रहा है, बाकियों के भी रेट मैंने डाले ताकि बाद में निकालने के लिए हमें रेट इनके भी मिलेंगे, रेट इनके ये, ठीक है। अब इनका इसका पूरा डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट में डेटा पूरा डाल दिया, उमर था, उमर ने ये डॉक्यूमेंट दिया, सारी चीजें हो गई। अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने वाला हूं, परचेज ऑर्डर बनाने वाला हूं, इसको परचेज ऑर्डर दे रहा हूं, कोटेशन तो ले लिया, परचेज ऑर्डर दे रहा हूं कि भाई हमारी कंपनी है, ये आपको परचेज ऑर्डर दे दिए, इस पे माल दे दो, 3 महीने बाद हमारा पैसे देंगे, ये हमारा पैसों का ये हिसाब किताब है सारा, ये हम किस तरह आपको पैसे देंगे। इसने ओके किया, इसने माल दे दिया, अब माल दे दिया तो अब क्या हुआ, परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ मैं, परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, कोटेशन दिया मैं, परचेज ऑर्डर बनाते तो क्या मैं जो इन्फॉर्मेशन जो पहले मैं कोटेशन पे डाल चुका हूँ दोबारा उठाऊं, नहीं, मैंने जिसको कोटेशन दिया है उसके बाद एक नंबर होता है कोटेशन नंबर, मैं सिर्फ कोटेशन नंबर डालूंगा अपने पास, कोटेशन नंबर परचेज ऑर्डर वाले फॉर्म पे आ गया, कोटेशन तो दे दी, कोटेशन सेव भी होगी होगी, अब मेरे पास परचेज ऑर्डर वाला फॉर्म है, परचेज ऑर्डर वाले फॉर्म में इसका नंबर अलग था, इसका नंबर अलग था, इसका नंबर अलग था, मैंने ये वाला नंबर उठाया, डाला, रिफ्रेश कर देता हूं तो इसका जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा उठ के नीचे उठ के आएगा। हो सकता है मैं इससे एक्सेसरीज कोई एक्सेसरीज मंगा रहा था, मैं इससे माउस भी मंगा रहा हूं, मैं इससे 2 लैपटॉप भी मंगा रहा हूं, मैं इससे कीबोर्ड भी मंगवा रहा हूं, मैं इससे सिस्टम भी मंगवा रहा हूं, बहुत सारी डिटेल है, आज के दिन ही मंगा रहा हूं और इसी से मंगवा रहा हूं, तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाऊंगा? नहीं, तो एक ही बनाऊंगा, एक ही डिटेल में सारी चीजें लिख दूंगा, भाई ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, इतने रुपए का, टोटल इतनी अमाउंट बन रही है। तो जब परचेज ऑर्डर बनाने जाऊंगा तो क्या दोबारा उम्र लिखूंगा? उम्र तो लिखूंगा, हो सकता है लिखना पड़े, लेकिन मेरा बेस्ट क्या है, कौन सी की जनरेट हुई है, उसका कोटेशन नंबर जनरेट हुआ, डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, वो डॉक्यूमेंट नंबर किसी का है, वो डॉक्यूमेंट नंबर उठाया, क्लिक किया, एंटर किया, परचेज ऑर्डर पूरी डिटेल उठ के आ गई।
हाँ, तो जो डिटेल उठ के नीचे आई है उसके लिए वो कैसे होगा, फॉर्म पे काम कर रहा है, एसक्यूएल को काम नहीं आएगी, ये एसक्यूएल का। पीएलएसक्यूएल के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डेटा पूरा फैच करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। फिर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लूप ज्यादा पसंद है, बेसिक लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, कौन सा लगाओ। आई ना समझ में? तो 3 लूप है, ये 3 मेजर लूप है, बाकी नेस्टेड लूप है, वो लूप के अंदर लूप होते हैं। पहले ये तो पढ़ लो, मेजर चीजें ये पढ़ लो, ये इसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में आना चाहिए कि लूप होता कैसे है और लूप बनाया कैसे जाता है। ठीक है, लूप का कॉन्सेप्ट आप ले लो, लूप से ही फिर आगे। ठीक है भाई, तो ये लूप की प्रैक्टिस करें आप घर पे जाके। ये आपको मेरा ख्याल है वीडियो से काम